ऊधम सिंह एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके दिल में सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम की भावना और अंग्रेजों के प्रति अगम्य क्रोध भरा हुआ था। इन्होंने प्रतिशोध की भावना के चलते पंजाब के पूर्व राज्यपाल माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। ऊधम सिंह 13 अप्रैल 1919 के दिन दिल दहला देने वाली घटना में करीब 1000 से ज्यादा निर्दोष लोगों की शव यात्रा उन्होंने देख ली थी। तभी से उनको गहरा आघात हुआ और उनके अंदर आक्रोश की भावना जागृत हो गई। फिर क्या था, उन्होंने अपने निर्दोष देशवासियों की मौत का बदला लेने के लिए संकल्प लिया। उन्होंने अपने संकल्प को अंजाम दिया। फिर उसके बाद वो शहीद आजम सरदार ऊधम सिंह के नाम से भारत समेत विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गए। आइए जानते हैं इस महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में हुआ और उनको उस समय लोग शेर सिंह के नाम से जाना करते थे। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह जम्मू उपली गांव के रेलवे क्रॉसिंग में वॉचमैन का काम किया करते थे। उनकी माता नारायण कौर उर्फ नरेन कौर एक हाउसवाइफ थी, जो अपने दोनों बच्चों ऊधम सिंह और मुक्ता सिंह की देखभाल भी किया करती थी। लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों भाइयों के सिर से माता पिता का साया जल्द ही हट गया था। उनके पिताजी की मृत्यु 1901 में और पिता की मौत के 6 साल बाद इनकी माता की भी मौत हो गई। ऐसे दुखद हालातों में दोनों भाइयों को अमृतसर के खालसा अनाथालय में आगे का जीवन बिताना पड़ा और अनाथालय में ही इन्होंने आगे की शिक्षा ली। लेकिन दुर्भाग्यवश ऊधम सिंह के भाई का भी साथ ज्यादा दिन तक नहीं रहा। उनके भाई की मृत्यु 1917 में हो गई थी। अब ऊधम सिंह पंजाब में तीव्र राजनीति में मची उथल पुथल के बीच अकेले रह गए थे। ऊधम सिंह हो रही इन सभी गतिविधियों से अच्छी तरह रूबरू थे। ऊधम सिंह ने 1918 में अपनी मैट्रिक यानी 10वीं की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद उन्होंने 1919 में खालसा अनाथालय को छोड़ दिया। शहीद भगत सिंह द्वारा किए गए अपने देश के प्रति क्रांतिकारी कार्य और उनके समूह से ऊधम सिंह बहुत ही प्रभावित हुए थे। 1935 में जब ऊधम सिंह कश्मीर में थे, तब उनको शहीद भगत सिंह की तस्वीर के साथ पकड़ा गया था। उस दौरान ऊधम सिंह को शहीद भगत सिंह का सहयोगी मान लिया गया और इसके साथ ही शहीद भगत सिंह का शिष्य ऊधम सिंह को भी मान लिया गया था। ऊधम सिंह को देशभक्ति गीत बेहद पसंद थे। वो उनको हमेशा सुना करते थे। जलियांवाला बाग में अकारण निर्दोष लोगों को अंग्रेजों ने मृत्यु के घाट उतार दिया था। इस निंदनीय घटना में बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिनमें से कुछ बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और नौजवान पुरुष भी शामिल थे। इस दिल दहला देने वाली घटना को ऊधम सिंह ने अपनी आंखों से देख लिया था, जिससे उनको बहुत ही गहरा दुख हुआ था और उन्होंने उसी समय ठान लिया कि ये सब कुछ जिसके इशारे पर हुआ, उसको उसके किए की जरूर सजा देकर रहेंगे। ऐसा उन्होंने उसी समय प्रण ले लिया। ऊधम सिंह ने अपने द्वारा लिए गए संकल्प को पूरा करने के मकसद से अपने नाम को अलग अलग जगहों पर बदला और वे दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्राजील, अमेरिका, नैरोबी जैसे बड़े देशों में अपनी यात्राएं की। ऊधम सिंह भगत सिंह की राह पर चलने लगे थे। 1913 में गदर पार्टी का निर्माण किया था। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांति भड़काने के लिए किया गया था। 1924 में ऊधम सिंह ने इस पार्टी से जुड़ने का निश्चय लिया और वे इससे जुड़ भी गए। भगत सिंह ने ऊधम सिंह को 1927 में वापस अपने देश आने का आदेश दिया। ऊधम सिंह वापस लौटने के दौरान अपने साथ 25 सहयोगी, रिवॉल्वर और गोला बारूद भी लेकर आए, लेकिन इसी दौरान उनको बिना लाइसेंस हथियार रखने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अगले 4 साल जेल में ही बिताए, सिर्फ यही सोचकर कि वो बाहर निकलकर जनरल ओडायर के द्वारा दिए गए दंडनीय अपराध का बदला अपने देशवासियों के लिए लेकर रहेंगे। 1931 में जेल से रिहा होने के बाद वे अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कश्मीर गए। फिर कश्मीर से वे भागकर जर्मनी चले गए। 1934 में ऊधम सिंह लंदन पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए सही समय का इंतजार करना शुरू कर दिया। भारत का यही वीर पुरुष जलियांवाला बाग के 21 साल बाद 31 मार्च 1930 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉस्टन हॉल में बैठक दी, जब माइकल ओडायर को उसके किए का दंड देने के लिए तैयार बैठा था। जैसे ही बैठक का वक्त पास आया, वैसे ही ऊधम सिंह ने आगे बढ़कर जनरल डायर को मारने के लिए 2 शॉट दाग दी, जिससे जनरल डायर की मौके पर ही मौत हो गई। कहा जाता है उन्होंने इसलिए इस दिन का इंतजार किया
ताकि पूरी दुनिया जनरल डायर द्वारा किए गए जघन्य अपराध की सजा को देख सके। उन्होंने अपने काम को अंजाम देने के बाद गिरफ्तारी के डर से भागने की जरा भी कोशिश नहीं की। वे उसी जगह शांत खड़े रहे। उनको इस बात का गर्व था कि उन्होंने अपने देशवासियों के लिए वो करके दिखाया जो सभी भारतीय देशवासी चाहते थे। ऐसे न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश के प्रति अपना प्रेम, सहयोग और अपना आत्मसमर्पण प्रदान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।